हेलो दोस्तों, जाम बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम पेपर 2। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी लोग को वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? समांतर माध्य निकालना है। देखिए कैसे बनाएंगे। समांतर माध्य एक तरह का एवरेज ही होता है। यहाँ समझिए, औसत को संख्या से गुना करते हैं, क्या निकलता है? इसका योग निकलता है। क्या निकलता है? ये फॉर्मूला होता है। औसत को संख्या से गुना करते हैं, क्या निकलता है? योग निकलता है। समझिए, एग्जाम्पल समझा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, ये 4 है, ये 6 है, ये 2 है। कितना हो जाएगा? संख्या कितना है? 1 2 3 है, तो 3 से भागा दे देंगे। यहाँ जो निकलेगा क्या निकलेगा? भागा देने पे ये 12 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। संख्या का योग है। ये ऊपर वाला जो करेंगे क्या है? योग है। और नीचे वाला क्या है? संख्या है। ठीक है, तो क्या आएगा? 3 चौका 12, तो क्या आएगा? ये औसत आया है। ठीक है, इस तरह से संख्या को औसत से भागा देंगे, संख्या को औसत से गुना करेंगे तो क्या आएगा? योग आएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इसको। इसके ऑप्शन पर नज़र डालेंगे। ऑप्शन यहाँ देखिए, यूनिट डिजिट 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है। सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। यूनिट डिजिट से इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए जहाँ ये 7, पहले संख्या गिन लीजिए कितना संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है। सब में ऑप्शन में 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 9 दूनी 18। इसका कितना आया है? 9 7 63। 3 यूनिट डिजिट है इसका। अच्छा का 54। यहाँ है 9 का 9। जिसका यूनिट डिजिट मैच कर जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसका यूनिट डिजिट कैसे मैच करेगा। देखिए योग निकालेंगे इसका। 7 यहाँ है, यहाँ 3 है, 10 यूनिट डिजिट 0 हो गया। ये तो मैच कहीं नहीं कर रहा है, ये नहीं होगा। फिर आगे देखिए, यहाँ 7 यहाँ 3 है, 10 ये भी नहीं होगा। अब जोड़ लीजिए 6 8 14 14 9 23 23 23 23 23 5 28 28 है। यूनिट डिजिट क्या आया? 8 आया है। 8 किसका यूनिट डिजिट है? यूनिट डिजिट 8 किसका है? 18। इसका यूनिट डिजिट 8 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसका बेसिक फॉर्मूला भी होता है माध्य निकालने का। लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे, सिग्मा FI इंटू XI बटा सिग्मा FI इंटू XI होता है। ये मान निकालने का। सभी संख्याओं को जोड़िएगा, योग कीजिएगा, 8 संख्या से भागा दीजिएगा, तो इसका माध्य निकल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 3 नहीं 2। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 12.5% लाभ पर 85.50 रुपये में बेची। यदि उसने उसे 81.70 रुपया में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? CP निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले CP निकालेंगे। कैसे? जो प्रॉफिट पे बेच रहा है 12.5% के प्रॉफिट पे कितना होता है? इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। तो CP कितना था? CP मान लेंगे 8 था। 1 रुपया प्रॉफिट करके बेचा, कितना बेचा? 9 रुपये बेचा। यही 9 का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में। 9 का मान कितना दिया हुआ है? 85.50। 8 का मान निकालना है। ये क्या निकल जाएगा? CP निकल जाएगा। क्या निकलेगा यहाँ पे? CP निकलेगा। तो यहाँ देखिए 9 के टेबल से 9 9 81, यहाँ वही 4 9 5 45, एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। यहाँ करेंगे 8 5 40, 4 9 72, 4 76। CP कितना निकल गया? 760 निकल गया CP। अब देखिए बेच कितना में रहा है? बेच रहा है 81.7 में बेच रहा है। 81.70 में बेच रहा है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 76 का सामान जो है 81.7 में बेच रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 5.7 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना पे? 76 पे इंटू 100 कर देंगे। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 19 चौका 76, 19 तिया 57, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 तिया 15 बटा 2 से भागा देंगे। कितना होगा? 7.5% का क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 374 से 384 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या का यूनिट डिजिट जो होता है 1 आएगा, अगर अभाज्य संख्या होगा तो 3 आएगा, या तो क्या आएगा 7 आएगा, या तो 9 आएगा। अभाज्य संख्या का हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा, या 3 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा। यही सब यूनिट डिजिट क्या होगा, यही संख्या होगा, वही संख्या क्या होगा अभाज्य संख्या से स्टार्टिंग होगा। जैसे 374 के बाद इसको छोड़ के लिखेंगे 374, 375 तो होगा नहीं, क्योंकि 375 में यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 375 यूनिट डिजिट आ रहा है 5 आ रहा है, 5 यूनिट डिजिट नहीं है, ये नहीं होगा। 375 नहीं होगा, 376 ये भी नहीं होगा, 377 और 377 आएगा, यूनिट डिजिट 7 आ रहा है, तो ये हो सकता है। फिर देखिए 78 तो होगा नहीं, 79, ये 79 भी होगा। 79 को 80 होगा नहीं, 81, हाँ 81 होगा। 83 नहीं होगा, फिर 83 होगा। 84 तो लेना ही नहीं है, इतना ही तो जाना है। आप देखिए ये देखिएगा तो ये 13 के टेबल से कट रहा है, ये नहीं होगा अभाज्य संख्या। ये 3 के टेबल से कट रहा है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो 2 संख्या बचा, ये दोनों किसी के टेबल से नहीं कट रहा है, तो यही 2 संख्या इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि 60 मीटर और 140 मीटर लंबी 2 ट्रेन क्रमशः 100 किलोमीटर पर आवर और 130 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। पीछे से आ रही तेज़ चाल वाली ट्रेन को दूसरी ट्रेन को पूर्ण रूप से पार करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे बनाएंगे, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ये 2 ट्रेन है, ठीक है, एक का लंबाई कितना दिया हुआ है, तो 60 दिया हुआ है, इसका स्पीड कितना दिया हुआ है 100 किलोमीटर पर आवर है। एक दूसरा ट्रेन है, इसका स्पीड कितना दिया हुआ है 130 किलोमीटर पर आवर है, इसका लंबाई कितना दिया हुआ है 60 मीटर है, ठीक है, 40 मीटर है, सॉरी 140 मीटर है। कॉन्सेप्ट समझिए, जब कोई ट्रेन कोई अन्य ट्रेन को पार करती है तो दोनों की लंबाई जुड़ जाता है। एक ही दिशा में जब जा रही है तो दोनों का चालों का क्या होगा, अंतर होगा। ये दोनों का क्या होगा, लंबाई जुड़ जाएगा, कितना होगा, जोड़ने पर 300 हो जाएगा लंबाई। हाँ, चालों का अंतर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये मीटर में है, इसको किलोमीटर में चेंज करना है। 5 में 18 से गुना करेंगे, 18 ऊपर चल जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको कितना, ये 10 टाइम में कट गया, 5 में 10 कितना होगा 36 मिनट आ गया, 36 मिनट आ गया, आगे कि नहीं आएगी। इसको मिनट में ये कितना है 36 सेकेंड आ गया ना, ठीक है, 36 मिनट में आ गया। किलोमीटर में था, ये मीटर पर सेकंड में था, मीटर पर सेकंड में गुना करेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भागा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपको 36 गुने 6 गुने 10 करेंगे, 6 36 भागा देंगे, 0.6 मिनट लगेगा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, एक थोड़ा गलती कहा गया है, ये जो आया है 36 मीटर पर सेकंड आया है, इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से भागा देंगे, ठीक है। 60 से भागा देने पर 36/6 गुने 10 लिख सकते हैं 60 को। अच्छा, 36 कट गया, आज 6 में 10 से भागा देंगे तो 0.6 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सुधार कर दिए हम, जो बोलने में हमको गलती कहा गया होगा, ठीक है ना, इसको सुधार दिए हम, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। 2 संख्याओं का HCF 23 है और उनका योग 161 है। इन संख्याओं का संभावित जोड़ा या जोड़े क्या है। ठीक है, जोड़ में पेयर पूछ रहा है। तो देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो 2 संख्या का योग पूछेगा, योग आना चाहिए, या 2 संख्या का गुणनफल पूछेगा। ठीक है, पेयर में पूछ रहा है। पहले संख्या का मान लेंगे, पहली संख्या a इंटू एच मान लेंगे, और दूसरी संख्या मान लेंगे b इंटू एच मान लेंगे। कितना दिया हुआ है 161 दिया हुआ है योग। इसमें से कॉमन लेंगे, h बराबर
ए प्लस बी बराबर कितना आएगा 161 आएगा। एच मिस हो गया, एच सी एफ कितना दिया हुआ है 23 दिया हुआ है, 23 इंटू ए प्लस बी बराबर 161। 23 से भागा देंगे कितना टाइम में कटेगा, ये 7 टाइम में कटेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी का योग कितना आया 7 आया। इसी का क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, जिसके जोड़ने पे 7 भी आना चाहिए। 1 और 6 में जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है, फिर 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। इसी तरह 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। ऐसा कितना पेड़ बनेगा, 1 2 3 पेड़ बनेगा, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, ऐसे इतना करने की ज़रूरत नहीं है, जब भी बनाना हो ऐसा क्वेश्चन नजर आया जाए, कुछ नहीं करना है। 161 में 23 से भागा दीजिएगा, कितना आएगा 7 आएगा। ये दोनों दो संख्या का योग जो होना चाहिए हमेशा 7 आना चाहिए। ठीक है, एक आएगा 1 और 6 का सम जो होगा 7 आएगा, और किसी के टेबल से नहीं कटेगा। ठीक है, दूसरा ये 2 और 5 का सम आएगा 7, और किसी तरह से ये भी नहीं कटेगा, ना ये कटेगा, खुद के ही संख्या से कटेगा। और फिर ये 3 और 7 आ जाएगा। इसका क्या पेयर है, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर इसका आंसर होगा। इस तरह से बनाएंगे एग्जाम में अगर बनाना होगा तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, वो सॉल्व करना है। कैसे बनाएंगे इसको देखिए। इसमें सबसे पहले छोटा ब्रैकेट कहाँ पे है, ये देखिए छोटा ब्रैकेट है, इसको हल कर लीजिए। 5 में से 2 गया तो हो गया 3, और 4 में से 3 गया तो 1 बच गया। 1 बच गया ना, ये और सॉल्व हो गया पूरा। यहाँ हो गया 4, ये हो गया 3 माइनस भागा 2, यहाँ कितना आया था 1 आया था, 1 आया। इतना बात समझ में आ गया। अब आगे देखिए, इसमें छोटा वाला जो है उसको पहले सब कर लिए। 4 में से 2 गया 2 हो गया, यहाँ कितना हो गया 2, 3 दूनी कितना होगा 6 हो गया। 6 हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ लिख लीजिए आप। 4 प्लस 18 भागा 2 इंटू 6 आ गया। अब देखिए यहाँ, अब इसको सॉल्व कर लीजिए पूरा। अब इसमें 2 से भागा देंगे तो 2 दूनी 4, 2 हो जाएगा। 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया कितना होगा, 3 में से 2 गया 1 और 1 2 हो गया, प्लस। अब यहाँ देखिए, या 2 नमा 18 18 हुआ ना, 2 नमा 18, 9 का 54, और 4 कितना हो गया 58। 2 में 58 जोड़ेंगे तो कितना होगा 60। इसका सही आंसर होगा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये संख्या दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफिकेशन सरलीकृत करना है। देखिए कैसे बनाएंगे। एक बेसिक फार्मूला है, पढ़े होंगे, a² माइनस b² में जब हम a माइनस बी से भागा देते हैं, यहाँ क्या आएगा a प्लस बी आएगा। एक और होता है a² माइनस b², जब a प्लस बी से भागा देते हैं तो क्या आता है यहाँ पे a माइनस बी आएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये a है, ये भी a है, a² हो गया, ये b है, ये भी b है, a² माइनस b² आएगा। अब ये क्या है, a माइनस बी है या a प्लस बी है, तो यहाँ देख लीजिए। यहाँ देखने से क्या पता लगा, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 12 में से 4 गया 8, तो 12 में से 4 गया 8, इसका मतलब ये a माइनस बी दिया हुआ है, तब ना आया होगा। 8 कब आएगा, 12 में 4 गया तो 8 यूनिट कब आया होगा, जब माइनस किया गया होगा। इसका मतलब a² माइनस b², a² माइनस b² में a माइनस बी से भागा दिया तो कितना आएगा, a प्लस बी आएगा। ये दोनों को जोड़ दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो 4 2 6, यूनिट सब में 6 है, जोड़ना ही पड़ेगा। तो ये 3 2, यहाँ देखिए 3 2 6 7, 2 को 2 1 8 6 4 में ऐड कीजिए, ये 6 हो गया, ये 13 हो गया, 15 हो गया, यहाँ 3 4 हो गया, 5 हो गया, 54,536। कौन सा ऑप्शन है, 54,536, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए अगला क्वेश्चन है tan a बराबर 1 है तो sin a प्लस cos a का मान निकालें। देखिए जब भी tan a बराबर 1 दिया रहेगा एंगल a का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री। कैसे सर, समझ में नहीं आया? देखिए tan a बता दे रहे हैं बेसिक, डायरेक्ट याद रखिए। tan a बराबर 1 दिया रहेगा तो a का मान, एंगल का मान या थीटा का मान 45 डिग्री हो जाएगा। समझाते रहे हैं। tan a बराबर 1 दिया हुआ है तो tan a 1 किसका मान होता है बताइए? tan 45 डिग्री का होता है। ये tan से tan कैंसिल हो गया, एंगल a का मान कितना है 40 डिग्री का आया। यही एंगल a का मान इसमें रख देंगे। sin 40 डिग्री कितना होता है? sin 45 डिग्री 1/√2 प्लस cos 45 डिग्री 1/√2 करेंगे तो यहाँ √2 आएगा। √2 में √2 से भागा देंगे तो √2 ही आएगा आंसर। तो √2 आंसर इसका हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट याद रखिए tan a बराबर कहीं 1 दिया हुआ है तो एंगल a का मान 45 डिग्री होगा। डायरेक्ट याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अमित और दीक्षा ने मिलकर एक व्यवसाय में 15,700 रुपये का निवेश किया। वर्ष के अंत में 6,000 रुपये के कुल लाभ में अमित का हिस्सा 2100 था। तो अमित का निवेश कितना है? देखिए कैसे बनाएंगे। तो इसमें ये है अमित और ये है दीक्षा। इस दोनों को मिला के प्रॉफिट हुआ होगा। कितना प्रॉफिट दिखा रहा है? प्रॉफिट है 6,000। दोनों को मिला के प्रॉफिट हुआ, दोनों को प्रॉफिट होगा। निवेश दोनों मिल के किया तो प्रॉफिट दोनों का मिला के ही आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें कह रहा है कि अमित का जो है प्रॉफिट है वो अकेले कितना है? 2100 रुपये है। 2100 इसका रेशियो निकाल लीजिए। दो जो कैंसिल हो जाएगा। 3 की टेबल 3 सत्ते 21, ये हो गया 20 30। ये जो 20 है रेशियो में जो आया है ये अमित और दीक्षा का मिला का प्रॉफिट है यहाँ। लेकिन अमित का अकेले प्रॉफिट कितना है? 7 है। तो 20 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 13 बचेगा। 13 बचेगा, किसका बचेगा? ये बचेगा दीक्षा का बचेगा। किसका बचेगा? दीक्षा का बचेगा। दीक्षा का प्रॉफिट कितना आ गया? 13 आ गया, ठीक है। लेकिन पूछ रहा है अमित का निवेश कितना है। अमित का निवेश कितना है? टोटल पैसा कितना लगाया था दोनों मिल के? 15,700 लगाया हुआ था, ठीक है। पास में ना आया। देखिए अमित का प्रॉफिट कितना था? 7 का था, हाँ। और प्रॉफिट दोनों मिला कितना है? 20। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 7 सत्ते 49 2 से भागा देंगे, गुना करना ही पड़ेगा। लिख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ 7 का मल्टीपल हो जाएगा। 7 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है? देखिए 7 का मल्टीपल मेरे हिसाब से ये होगा 7 सत्ते 49 और आपको 49 यहाँ बचेगा आपको 5। 49 50 4 7 सत्ते 49 6 बचेगा 7 नंबर 63 49 7 सत्ते 49 यहाँ बचेगा आपको कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से? 59। यही आंसर होगा इसका। 7 का मल्टीपल देख लीजिएगा, यही आंसर है। कटेगा इससे, ठीक है। सॉरी इसका देख लीजिए यहाँ टोटल दोनों मिला के कितना पैसा व्यवसाय में लगाया है, कितना पैसा लगाया है, ठीक है। ये अमित का निवेश पूछ रहा है तो अमित कितना इसमें प्रॉफिट कमाया? 7। ये दोनों मिला कर प्रॉफिट कितना है? 20 का है। अब यहाँ देखिए इसको काटेंगे तो यहाँ देख लीजिए 57 इंटू 100 लिख सकते हैं, इंटू 20 इंटू 7 लिख सकते हैं तो 20 पंचे 100, 7 पंचे 35 है 35 7 पंचे 35 7 पंचे 35। यूनिट डिजिट पाना चाहिए 5। ये ऑप्शन 5 नहीं है, ये भी नहीं है, 2 ऑप्शन कट गए। आप देखिए 7 का मल्टीपल देखिएगा तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा। 7 नंबर 63 2 बचेगा, 7 21 फिर 3 बचेगा। ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा। ये 7 का मल्टीपल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। थोड़ा क्वेश्चन में
सिली मिस्टेक हो गया था, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका। ठीक है, चलिए देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% बचत करता है और यदि उसका व्यय 400 रुपया है तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। 60% बचत करता है, 100 रुपया में से 60 रुपया बचत करता है, 40 रुपया क्या करता है, खर्चा करता है। 40 का मान 400 दिया हुआ है, 40 का मान 400, 1 का मान 10, तब 100% 1000 इसका आंसर हो जाएगा। ये बिना पेन उठाए हुए क्वेश्चन बन गया, आंसर हो जाएगा 1000। कैसे हुआ सो देखिए, मान लीजिए आपका इनकम जो है 100% है, उसमें से आप 60% खर्चा कर देते हैं, खर्चा नहीं करते, 60% सेविंग करते हैं, खर्चा कितना करते हैं 40%। ठीक है, यही 40% का मान दिया हुआ 400 दिया हुआ, 1% का मान हो गया 10, 100% का मान कितना हो जाएगा 1000, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, यदि 3650 अंकित मूल्य वाले वस्तु को 730 में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत कितना होगा। देखिए, 3650 अंकित मूल्य मार्क प्राइस वाला वस्तु को सेल किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, सेलिंग किया जा रहा है, 730 रुपये में किया जा रहा है। जैसे ले लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 टाइम में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 5 रुपये का सामान 1 रुपया छूट दिया जा रहा है, 5 सामान 1 रुपया छूट जाएगा, कितना 4 में बेचा जा रहा है, कितना पे 5 पे इंटू 100 कर देंगे, 20-80% का छूट दिया गया होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, अमल के निवेश का बाजार मूल्य क्रमिक रूप में 2021 में 5%, 2022 में 6% और 2023 में 10% बढ़ता है। यदि प्रारंभिक मूल्य में इतना था तो 2023 के अंत में इसका मूल्य कितना हो। ये देखिए सक्सेसिव क्वेश्चन है, सक्सेसिव का क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे देखिए। उसका प्रारंभिक मूल्य कितना था, 5,50,000 था। ठीक है, पहली बार उसका बढ़ा 5%, ये कितना हो गया 105 हो गया बटा 100। फिर दूसरे बार 6%, तो 6/100 हो गया। फिर तीसरे बार 10%, 110/100 हो गया। अब यहाँ गौर कीजिए, ध्यान से देखिए, यहाँ 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए 1 जीरो से 1 जीरो ये भी कैंसिल हो गया। अब गौर से देखिएगा, गौर से ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जो कटने वाला है उसको काटिए, ये 5 के टेबल से काटेंगे, ये 5 दूनी 10, 21 पंचे कितना, 21 पंचे हो जाता है 105। फिर देखिए आई किसके टेबल से कटेगा, एक तो 7 का मल्टीपल देख लीजिए या 3 का मल्टीपल देख लीजिए, या नहीं तो इकाई अंक देख लीजिए। 5 एकन 5, 6 पंच 30, 0 0 सम में है, ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। या तो इकाई अंक से देख लीजिए, इकाई अंक। और कोई कटेगा क्या, कटेगा, यहाँ काटिए 53 टाइम में कटेगा। 53 दूनी 106 होता है। फिर इकाई अंक देख लीजिए, पहले इकाई अंक देख लीजिए, 5 एकन 5, 5 तिया 15, 15 का इकाई अंक 5 है, 5 एकन 5, इकाई अंक 5 होना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। ठीक है, यही दोनों में से कोई आंसर होगा। यहाँ या तो 11 का मल्टीपल देख लीजिए या 3 का देख लीजिए। 3 का मल्टीपल देखिए, 3 का मल्टीपल देखिएगा तो ये 6 7 13, 13 13 5 18, 18 3 21, 21 6 27, 27 27 32, 32 3 टेबल में आएगा नहीं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, एक भाई अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है
उनकी वर्तमान आयु का योगफल 38 वर्ष है। अब से 15 वर्ष बाद बहन की आयु वर्षों में कितनी होगी? देखिए, एक भाई ब्रदर एक सिस्टर से कितने साल बड़ी है? 6 साल क्या है? बड़ी है। उन दोनों का आयु का योग कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है 38 साल दिया हुआ है। तो बोला बहन की आयु 15 वर्ष के बाद कितना होगा? देखिए, अगर बहन का निकालना पड़ेगा आयु तो क्या करेंगे, जब एक बार दोनों का क्या दिया होगा, सब्ट्रैक्शन दिया होगा, दोनों का सम दिया रहा है और दोनों का अंतर दिया रहा है, तब एस कैसे निकालते हैं? तो दोनों का अंतर लेंगे और 2 से भागा देंगे। 38 में से 6 गया तो 32, 32 में 2 से भागा देंगे कितना आएगा? 16 हो जाएगा। एस मीन्स क्या? सिस्टर है। आप बोल रहा है 15 साल के बाद, 15 साल इसमें जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। 31 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? देखिए सही से। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 5,670 रुपये अंकित करता है। यदि 28% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 26% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में आप फॉर्मूला पढ़ेंगे, CP बटा MP बराबर क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला बेस्ट ये क्वेश्चन है। देखिए, अब यहाँ देखिए अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? अंकित मूल्य दिया हुआ है आपको 5,670 रुपया दिया हुआ है। CP निकालना है तो CP को से रहने दीजिए। 100%, 100 में से डिस्काउंट परसेंट कितना है? 28% है तो 72 हो जाएगा यहाँ। यहाँ देखिए 26%, 126% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ और कीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ काटिए, किसके टेबल से कटेगा? 8 के टेबल से। 8 नमा 72, 8 नमा 9 के टेबल से, 8 9 के टेबल से कटेगा ये। 9 8 72, 14 नमा कितना हो जाएगा? 126। तो क्रॉस गुना कीजिएगा, आप फिर 14 से भागा दीजिएगा तो यूनिट डिजिट देखिए अंदर 0 है तो 0 ही आना चाहिए। तो ये ऑप्शन में नहीं है यूनिट डिजिट 0, इसमें भी यूनिट डिजिट 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। पूरा करने का काम नहीं है, ऐसे क्रॉस गुना कीजिए फिर 14 से भागा दीजिएगा, यूनिट डिजिट में 0 आएगा। 0 एक ही ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पूरा करने का कोई काम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। संख्या इतना संख्या दिया है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या करना है? माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं? तो पहले तो संख्या गिनेंगे माध्यिका में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नंबर ऑफ टर्म कितना है? 12 दिया हुआ है। 12 क्या है? सम संख्या। जब सम संख्या आता है तो इसमें क्या करते हैं बताइए? इसमें 2 से भागा देते हैं, 6 आएगा। छठा नंबर, छठा नंबर में 1 प्लस कर देते हैं। 7th नंबर आप फिर 2 से भागा दें। छठा नंबर आप इसमें 1 जोड़ देते हैं। 7th नंबर जो आएगा, 7th नंबर उसमें 2 से भागा देंगे, वही इसका माध्यिका हो जाएगा। पहले तो इसको आरोही क्रम में निकालिए। आरोही क्रम में सबसे छोटा पहले कौन सा आएगा? ये आएगा 2, फिर 1 हो गया, यहाँ लिख लीजिए 2, फिर 2 और फिर अगला क्या आएगा छोटा में? और देखिए 3 3 और फिर क्या आएगा? बताइए जल्दी से। 1 2 3 हो गया। अब यहाँ देखिए 3 हो गया। 3 के बाद देखिए 4 कैंसिल हो जाएगा। और छोटा देखिए 5 6 और 7। छठा नंबर और 7वां नंबर लेना है। छठा नंबर 5 आया और 7वां नंबर कितना आया? 5 आया। दोनों जोड़ दीजिए, 2 से भगा दीजिए। 5 5 कितना? 10 हो गया। 10 में 2 से भगा देंगे कितना आएगा? 5 आ जाएगा इसका आंसर। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। एक बार रिपीट कर देगा। क्या करना है? सभी संख्या का सम, सभी संख्या को गिन लेना है। पहले कितना संख्या है टोटल? नंबर ऑफ टर्म 12 दिया हुआ है। अगर सम संख्या दिया रहता है तो क्या होता है? 2 से भागा देंगे 6 होगा। छठा नंबर छठा नंबर 1 प्लस कर देंगे। 7वां नंबर तो जोड़ने से दोनों का सम लेंगे और फिर उसमें 2 से भागा देंगे, वही इसका माध्यिका हो जाएगा। गिने अवरोही क्रम में छोटा से बड़ा सजाना है। 2 आया पहले, फिर 2 लेंगे, 2 हटाते चले गए हैं। 4 3 4 5 6 और 7। 6 छठा नंबर, 7वां नंबर यही है ना? छठा नंबर 7वां नंबर
का सम लेना है और 2 से भागा देना है। 2 से भागा देना कितना है 5, इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 18 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय घंटों के बाद पाइप ए को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 16 घंटे में भर जाए। देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। कहना चाह रहा है ए जो है एक टंकी को 18 घंटा में क्या कर सकता है, भर सकता है, और बी इसको 24 घंटा में भर सकता है। इस दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 72 आएगा। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि ए को बंद कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया, लेकिन बी तो पूरा चलता रहा। यहाँ 18 चौके 72 एफिशिएंसी आएगा, 24 दिया 72। ए को बंद किया गया, ए को बंद किया गया, बी को बंद नहीं किया गया। बी तो पूरा चला होगा, शुरू से लेकर अंत तक चला होगा। बी का एफिशिएंसी कितना चलने का, 3 चलने का है। चला कितना है 16 घंटा, 16 तरीक कितना हो जाएगा 48। 72 घंटा में से 16 घंटा 48 घंटा, 48 भरा, 72 भरना था, लेकिन भर कितना गया 48 भर गया है। अंतर लीजिए कितना बचेगा, अंतर लीजिएगा 24 आएगा। यही 24 बचा हुआ कौन भरेगा, कौन भरेगा, ए भरेगा। ए का क्षमता कितना है 4, 6 चौका 24, कितना मिनट लगा होगा भरने में, 6 घंटा का समय लगा होगा। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। उम्मीद करके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 2 ट्रकों की चाल का अनुपात 7:4 है। तेज चाल वाले ट्रक द्वारा 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय दूसरे ट्रक से 7 घंटे कम है। तो धीमी चाल वाले ट्रक की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए ये तेज चाल वाली ट्रक है, ये धीमी चाल वाली है। धीमी चाल वाले ट्रक का रेशियो कितना दिया, 4 दिया है। 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 का मल्टीपल ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बनाने का ज़रूरत ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। एक वर्गाकार खेत पर 15 मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत 18,000 रुपया है। उसी खेत पर 11 रुपये प्रति 100 मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। इसमें भी बनाने की जरूरत नहीं है। 11 का मल्टीपल देख लीजिए, 11 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है। 11 का मल्टीपल ये तो नहीं होगा, 11 का 3 नहीं होगा, ये 11 का 2 ये भी नहीं होगा, 11 का 3 ये भी नहीं होगा। 11 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बनाने वाला नहीं है, लेकिन बता देते हैं, इसका सोल्यूशन देख लीजिए। इसलिए कह रहा है एक वर्गाकार खेत में बाड़ लगाना है, बाड़ लगाने की लागत कितना है 18,000 रुपया है। ठीक है, कैसे लगा रहा है 15 रुपये प्रति मीटर की दर से लगा रहा है। और फिर बोल रहा है उसी खेत में 11 रुपये प्रति 100 मीटर की दर से लगाया जा रहा है। 0 से 0 तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब देख लीजिए 15 है 12 है होता है, गुना कीजिएगा तो 132 ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। बी अकेले उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को दोगुने काम को करने में कितना समय दिनों में लगेगा। देखिए ये एग्जाम पेपर फर्स्ट जो बताए थे हम ग्रुप डी का, उसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो देखिए इसका हम शॉर्टकट बता रहे हैं। देखिए ए और बी मिलके 6 दिन में करते हैं, बी अकेले इस काम को 15 दिन में करता है। एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा, एलसीएम 30, 6 पंचे 30, 15 दूनी 30। अब ए का अकेले का निकालना है तो ए का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। देखिए ए और बी का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ 5 है, लेकिन ए बी का अकेले का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ 2 है। 5 में से 2 गया कितना हो गया 3। 3 का एफिशिएंसी कितना लगेगा, ए का एफिशिएंसी निकल गया 3 निकल गया। ए का एफिशिएंसी कितना निकल गया 3 निकल गया। देखिए ए और बी दोनों का मिला का एफिशिएंसी कितना है 5 है, यहाँ है ना 5। और बी का अकेले का एफिशिएंसी कितना है 2 है, तो 5 में से 2 गया कितना होगा 3। 3 किसका एफिशिएंसी क्षमता आया है,
ए का आया, ए का क्षमता कितना है 3, इसको भरना कितना है 30, भागा देंगे, समय कितना लगेगा 10 दिन लगेगा। कौन सा ऑप्शन में? ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी 10 दिन नहीं आंसर होगा, आगे कुछ बोल रहा था देख लीजिए। ए अकेले उसी काम को दुगुना काम को कितना देना है, दुगुना करना पड़ेगा, ये 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहा है राजीव और सचिन ने क्रमशः 60 रुपये और 1690 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में राजीव का हिस्सा कितना है 720 रुपया है, तो उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ कितना है? लाभ निकालना है। यहाँ देखिए राजीव कितना लगा रहा है 160 रुपया लगा रहा है, और सचिन कितना लगा रहा है 1690 लगा रहा है। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल ही हो जाएगा। अब यहाँ गौर कीजिए, यहाँ ध्यान से देखिए, कह क्या रहा है राजीव का हिस्सा कितना है, यहाँ 772 दिया हुआ है लाभ, लेकिन निवेश कितना कर रहा है 16, यही 16 का मान दिया हुआ है, 772 दिया हुआ है, 720 दिया हुआ है, सॉरी 772 नहीं 720 दिया हुआ है, 16 का मान। पूछ कितना रहा है क्या जल्दी से 169 का पूछ रहा है, कुछ नहीं 9 का मल्टीपल देख लीजिए, 9 का मल्टीपल जो होगा वही आंसर होगा। 9 का मल्टीपल देखिएगा तो 8, 11, 11 जो 17, 7 हो गया 10, 3 18, ये तो 9 का मल्टीपल नज़र आ रहा है। और देखिए 8 3 11, 11 11 11 11 9 20 5 25, ये नहीं है 9 का मल्टीपल। 8 4 12 12 12 12 4 16 5 21, ये भी नहीं है। 8 3 11 11 11 11 13 13 13 5 18, 2 ऑप्शन 9 का मल्टीपल मिल रहा है। अब देख लीजिए आगे काट लीजिए, कटेगा तो 8 दूनी 16, 8 9 72, 90 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। 9 5 45, यूनिट 5 आना चाहिए। 5 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। यूनिट क्या आएगा 5 आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 21, एक खिलौना जो कि एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, शंकु के आकार का है और दोनों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यदि शंकुआकार भाग का आयतन अर्धगोलाकार भाग के आयतन के बराबर है, तो खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे बनाएंगे इसे। कह रहा है कि शंकुआकार भाग का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोला क्या होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब होता है, आर स्क्वायर नहीं आर क्यूब होता है। ठीक है, यहाँ एक आर बचेगा। एच बराबर कितना आ गया बताइए, एच बराबर कितना आ जाएगा 2r, 2 तो नहीं करा था, एच बराबर 2r आ गया। अब क्वेश्चन समझिए, ये एक अर्धगोलाकार है, ठीक है, इस पर से एक शंकु करा ना, शंकु अध्यारोपित किया गया। ठीक है, ये इसका ऊंचाई होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक इसका ऊंचाई होगा अर्धगोलाकार। ठीक है, ये ऊंचाई हो जाएगा शंकु का हो जाएगा, ये ऊंचाई जो होगा किसका होगा अर्धगोला का होगा। ये दोनों समान हैं, इस दोनों का योग कितना हो जाएगा बताइए, ये भी एच हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा सो बताइए। ये 1h ये 1h कितना 2h हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ कितना था 2r दिया हुआ है, इसका मान ये हो गया 2r, ये हो गया r, तो ये 3r हो गया, 3r हो गया। 3 का मल्टीपल देख लीजिए, 3 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर समझिए, इस दोनों का जो है ये h हो गया, शंकु का ऊंचाई हो गया, इस दोनों का सम क्या होगा बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा
दोनों का योग, ये एच का मान 2r आ गया, ये एच हो गया, एच एच कितना हो गया 2h 2r और 1r 3r हो गया, 3r आर का मान दिया ही हुआ 7 दिया, 7 या 21 इसका आंसर हो जाएगा, या 3 का मल्टीपल लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा एक वर्ग की भुजा के बराबर है, समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या और वर्ग की अंतःत्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखिए कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है, इसका भुजा ए है, एक वर्गाकार भुजा के क्या है बराबर है, बराबर बोल रहा है, बोल रहा समबाहु त्रिभुज का परित्रिज्या, समबाहु त्रिभुज का परित्रिज्या क्या होता है a/√3 होता है। आप बोल रहा है कि वर्ग का क्या बोल रहा है, वर्ग के अंतःत्रिज्या, वर्ग के अंतःत्रिज्या क्या होता है, अंतःत्रिज्या a/2 होता है। ठीक है, इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2/√3 इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, एक बैग में 1 रुपया और 2 रुपया के सिक्के हैं, सिक्कों की कुल संख्या 10 है और उनका कुल मूल्य 16 रुपया है। 2 रुपये के सिक्के और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या में अंतर बताइए। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। मान लेंगे 1 रुपया वाला सिक्कों की संख्या कितनी है, मान लेंगे पूरा सिक्का 1 रुपया वाला है, तो 1 को 10 से गुना करेंगे कितना होगा 10 हो जाएगा। पूरा संख्या पूरा मान लेंगे 1 रुपये वाला पूरा सिक्का कितना है, 1 रुपये वाला मान लेंगे पूरा संख्या, सिक्कों की संख्या 10 है, 10 संख्या कितना है 10 सिक्का जो है 1 रुपया वाला है, कितना सिक्का हो जाएगा 10 हो जाएगा। और दूसरा में मान लेंगे 2 रुपया वाला सिक्के की संख्या कितना है, टोटल सिक्का संख्या 10 है, 10 रुपये वाला पूरा टोटल 2 की समझिए। यहाँ देखिए टोटल सिक्कों की संख्या कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है ना, टोटल मान लेंगे 1 रुपया वाला टोटल संख्या 10 सिक्का है ना, 1 रुपया वाला टोटल 10 सिक्का है, कितना हो जाएगा 10 रुपये हो जाएगा। इस तरह से मान लेंगे 2 रुपया वाला सिक्कों की संख्या कितना है 10 है ना, सिक्का की संख्या 2 रुपये वाला पूरा सिक्का जो है 2 रुपया में है, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। उनका मूल्य कितना दिया हुआ है, टोटल का कुल का मूल्य दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, इसका एलिगेशन लगा दीजिए और कुछ नहीं करना है। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपको 6। अब देखिए दोनों का सम जो होगा 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिक्कों का सम 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जो आया है सिक्कों की, ये सिक्कों का रेशियो आया है, अनुपात आया है, ठीक है ना। अब इनका अंतर पूछ रहा है, दोनों का अंतर कितना होगा 2 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, टोटल सिक्कों की संख्या कितना है 10 था, मान लेंगे टोटल रुपया जो है 1 रुपया वाला 10 सिक्का है, 10 गुने 1 10 हो गया, और 2 रुपया वाला टोटल सिक्का 10 है, टोटल 2 रुपया वाला मान लिए तो 10 दूनी 20 हो गया, कुल मिला के है कितना 16 है, एलिगेशन लगा दी। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 24 क्या है देखिए, 19 फरवरी 2024 से 20 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर पर 4000 पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो इसको निकालना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। देखिए फरवरी है, फरवरी 2024 का है, लीप ईयर है, लीप ईयर में 29 दिन का मंथ होता है, 29 दिन मंथ होता है, तो टोटल 29 दिन में से 19 दिन बीत गया है, कितना दिन बचेगा 10 दिन। अब फरवरी हो गया, फरवरी के बाद मार्च कितना दिन का होता है, तो मार्च होता है 31 दिन का, 31 दिन लेंगे। मार्च के बाद अप्रैल 20 तक जाना है तो 20 ही लेंगे, जोड़िए कितना होगा ये 61 आ जाएगा, 61 डेज आ जाएगा। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 4000 इंटू रेट कितना दिया 6%, टाइम कितना है 61 इंटू 100, और लीप ईयर है 366 दिन होगा, क्योंकि यहाँ डेज है ना। अब इसको काटिएगा तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा, इससे कितना होगा 40 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा साधारण ब्याज 40 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, ये होमवर्क आप लिख देते हैं, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, आप खुद से बनाइएगा, आप बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं बने तो बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये क्वेश्चन बता देंगे। वैसे आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम पेपर 1 देखे होंगे मेरे चैनल पे, तो ये क्वेश्चन
पिछले सेट में भी आया हुआ था, रिपीट हुआ है। अगर नहीं बने तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है, दोस्तों में शेयर कीजिए। और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सजेशन देना हो सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसका जो हम बता रहे हैं इसका बना हुआ बता रहे हैं कॉपी पे, इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है। लिंक दिया होगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का अगर नहीं दिया हो तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको मिल जाएंगे, इसलिए स्पष्ट, ठीक है। टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उसमें ज्वाइन हो जाइए, आपको ये हम जो बता रहे हैं इसका PDF आपको मिल जाएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।